जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। एक बार फिर से हमारे भजन प्रभात चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का हल हम आपको दे सके। मित्रों, अपनी पत्नी के अलावा आप एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, उसे पाप नहीं माना जाता है। आपको यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा मित्रों, यह सच है। हमारे ग्रंथों के अनुसार अपनी पत्नी के होते हुए भी आप एक स्त्री से शारीरिक संभोग कर सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, माता सरस्वती आकाश मार्ग से होते हुए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गई और उनके नमस्कार किया और कहा, प्रभु मैं आपसे एक सवाल का उत्तर जानने के लिए यहाँ आई हूँ। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, माता आप यहाँ बहुत युगों बाद आई है, जरूर ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आई होंगी। तब माता सरस्वती कहती है, प्रभु हमारे ग्रंथ कहते हैं क्या पुरुष को केवल एक स्त्री से ही विवाह करना चाहिए? मैंने देखा है कि कुछ लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और संबंध रखते हैं, क्या यह सही है? क्या ऐसे लोगों को पाप का भागी बनना पड़ता है? शास्त्र इस पर क्या कहते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, माता तुमने यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण किया है। मैं इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा सुनाता। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो, तभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। तब माता सरस्वती ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। आप कथा सुनाइए। माता, जो भी मनुष्य यह वीडियो देख रहा है, अगर वह भी यह वीडियो पूरा देखेगा तो उसके 32 अपराध माफ कर दिए जाएंगे और सदैव उसके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तब ब्रह्मा जी माता सरस्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, उत्तरी भूमि में स्थित एक अद्भुत नगरी थी जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी में वीरपाल नामक राजा का शासन था। राजा वीरपाल गुणवान, बलवान और अत्यंत रूपवान थे। उनकी प्रजा उनके न्यायप्रिय स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा वीरपाल की पत्नी रानी शिल्पा भी कमल के फूल जैसी सुंदर थीं। उनकी रूपमाधुरी को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि चरित्रवान और अत्यंत बुद्धिमान भी थीं। रानी शिल्पा ने अपने पति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को हमेशा सबसे अधिक रखा। एक दिन राजा वीरपाल अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। अचानक उनके दरबार में एक तपस्वी संत का आगमन हुआ। वह संत दिव्य, तेजस्वी और अद्भुत आभा से युक्त थे। उनकी वाणी में गंभीरता और चमत्कारिक शक्ति थी। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने राजा वीरपाल को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उचित सत्कार दिया और उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। संत ने कहा, राजन मैं तुम्हारे न्याय और धर्म प्रेम की परीक्षा लेने आया हूँ। यह परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस राज्य की प्रजा और संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बनेगी। राजा ने विनम्रता से कहा, है महात्मन आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी परीक्षा में सफल होने का हर संभव प्रयास करूंगा। संत ने राजा से कहा, राजन यदि किसी पुरुष की पत्नी अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता हो तो क्या उसे किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाने का अधिकार है? क्या यह धर्म संगत होगा? राजा वीरपाल ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, हे महात्मन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध पवित्र होता है। पति को अपनी पत्नी के प्रति सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। यदि वह किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह अधर्म होगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन तुम्हारा उत्तर उचित है, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का गहन उत्तर मिलेगा। यह कथा सत्य पर आधारित है, ध्यानपूर्वक सुनो। संत ने कहना आरंभ किया, प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम शैलपुर था। उस राज्य के राजा का नाम चंद्रपाल था। राजा चंद्रपाल भी बहुत बलवान, रूपवान और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी रानी सुरेखा अपूर्व सुंदरता की धनी थीं। उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार राजा चंद्रपाल अपने दरबार में सभा कर रहे थे,
तभी वहां एक युवक आया। वह युवक अत्यंत आकर्षक और प्रतिभाशाली था। उसने राजा से निवेदन किया कि वह राज्य का सैनिक प्रमुख बनना चाहता है। राजा ने उसकी प्रतिभा को परखने के लिए उसे कई परीक्षाओं से गुजारा। युवक ने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक सफल की और राजा ने उसे सैनिक प्रमुख बना दिया। युवक का नाम कर्मवीर था। वह न केवल अपने कार्यों में कुशल था बल्कि उसका स्वभाव भी अत्यंत दयालु और शालीन था। धीरे धीरे राजा चंद्रपाल और सोमेश्वर के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। राजा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और उसे हर महत्वपूर्ण कार्य में सम्मिलित करने लगा। कुछ समय बाद राजा को यह महसूस होने लगा कि कर्मवीर और रानी सुरेखा के बीच कुछ असामान्य हो रहा है। राजा ने इसे लेकर स्वयं को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में संदेह बढ़ता गया। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से इस विषय पर बातचीत की। रानी सुरेखा ने पूरी विनम्रता और विश्वास के साथ कहा, स्वामी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मेरा हृदय केवल आपका है, मैं आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। राजा ने कहा, रानी, यह मेरे लिए परीक्षा का समय है। यदि तुम्हारा और कर्मवीर का कोई भी अनुचित संबंध नहीं है तो मैं इसे स्वयं जांचूंगा। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और कहा कि वह कर्मवीर और रानी के हर कदम पर नजर रखें। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा को बताया कि कर्मवीर और रानी सुरेखा के बीच किसी भी प्रकार का अनुचित संबंध नहीं है। वे दोनों केवल एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। राजा ने संत से पूछा, महात्मन, इस कथा का अंत क्या है? क्या राजा चंद्रपाल को अपने संदेह का समाधान मिला? संत ने कहा, राजन, राजा चंद्रपाल को यह समझ में आया कि पति पत्नी के बीच विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है तो वह कभी किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। संत ने अंत में कहा, मनुष्य को अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। जो लोग अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बनाए रखते हैं वे ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। संत ने कहा, राजन, यह सत्य है कि जीवन में विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव से भी बंधा होता है। इस संबंध की गहराई को समझने के लिए हमें आत्ममंथन करना होगा। राजा वीरपाल संत की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, जो लोग अपने जीवन साथी को केवल सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं वे संबंधों की वास्तविकता को समझने में असमर्थ होते हैं। जीवन साथी वह है जो सुख दुख में आपका साथी बने, जो आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका सहारा बने। यदि किसी के मन में अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान हो तो उसे किसी अन्य की ओर आकर्षित होने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह सुनकर राजा ने कहा, महात्मन, आपने जो ज्ञान दिया है वह मुझे जीवन भर स्मरण रहेगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे नहीं रहते उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा नहीं होता तो सबसे पहले उसके मन की शांति खत्म हो जाती है। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके भीतर यह डर हमेशा रहता है कि उसकी असत्यता का पर्दाफाश हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने संबंधों में स्थिरता और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। उनका जीवन अशांत और उथल पुथल भरा हो जाता है। संत ने आगे समझाया, ऐसे व्यक्ति समाज में भी अपना सम्मान खो देते हैं। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का न होना न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि यह पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब उसके प्रत्येक सदस्य अपने संबंधों में सच्चे और ईमानदार हों। राजा वीरपाल ने कहा, महात्मन, आपकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। मैं अपने राज्य में यह संदेश फैलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा और ईमानदार रहे। संत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, यह बहुत ही सराहनीय विचार है। यदि हर कोई अपने जीवन साथी को ईमानदारी और सच्चे प्रेम के साथ अपनाए
तो संसार में अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद संत ने राजा को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, राजन, सच्चे प्रेम और विश्वास का अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन साथी की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करें। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का प्रयास करते हैं तो उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो जाता है। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, आपने जो ज्ञान दिया है वह मेरे लिए अमूल्य है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे राज्य की प्रजा भी इस ज्ञान से फायदा हो। संत ने कहा, राजन, याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति आपका चरित्र और आपके संबंध हैं। धन और शक्ति तो क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्चे संबंध और अच्छे कर्म ही आपके साथ रहते हैं। यह सुनकर राजा वीरपाल ने संत का आभार व्यक्त किया और उन्हें विदा करते समय कहा, महात्मन, आपका आगमन मेरे राज्य के लिए एक आशीर्वाद है। आपने जो ज्ञान दिया है वह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरी प्रजा के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह संदेश फैलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और संतों को आमंत्रित किया और सभी से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा और ईमानदार रहे। राजा की इस पहल से उनके राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने लगे और उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। संत की शिक्षा और राजा की पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी समाज की नींव को मजबूत बनाता है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं है, यह एक पवित्र और आध्यात्मिक जुड़ाव है जिसे सच्चे प्रेम, विश्वास और सम्मान से सींचा जाता है। मनुष्य को अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। इस संबंध में कोई भी झूठ या छल जीवन को अशांत कर सकता है। सच्चे संबंध ही जीवन को संपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम उस कथा से मिली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें जीवन के असली सत्य से परिचित कराती है। इस कथा में राजा वीरपाल और संत की बातचीत से जो गहरे संदेश हमें मिले हैं वह हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस कथा से हमें क्या महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। सच्चे प्रेम और विश्वास का महत्व। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि एक रिश्ता तभी मजबूत और पवित्र हो सकता है जब उसमें सच्चा प्रेम और विश्वास हो। यह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी यह आवश्यक है। जब हम अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हमारा रिश्ता स्थिर और खुशहाल रहता है। सच्चे प्रेम और विश्वास के बिना कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने जीवन साथी के प्रति सच्चाई, प्रेम और सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और सम्मान। रिश्तों में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने साथी के प्रति ईमानदारी रखते हैं और उनके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जैसा कि राजा वीरपाल ने अपनी पत्नी रानी शिल्पा के प्रति विश्वास बनाए रखा और इस विश्वास से उनका रिश्ता सफल और सुखमय बना। विश्वास और सम्मान न केवल रिश्ते को मजबूत करते हैं बल्कि यह हमारे मन को शांति और संतुष्टि भी देते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव और प्रेम का महत्व। कथा में यह भी बताया गया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव भी होता है। जब हम अपने जीवन साथी को समझते हैं और उनके साथ आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि रिश्तों में सच्चाई, समर्पण और विश्वास का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक सुखों का होना। अगर हम अपनी अंतरात्मा से अपने साथी से जुड़ते हैं तो हमें अपने रिश्ते में संतुलन और शांति मिलेगी। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति आती है बल्कि समाज में भी समृद्धि और सद्भाव का निर्माण होता है। जो लोग झूठ और छल से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं
उनका जीवन अशांत हो जाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे और ईमानदार रहकर एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। समाज में अच्छाई और सच्चाई का प्रचार। राजा वीरपाल ने यह संदेश फैलाया कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी, प्रेम और विश्वास को अपने समाज में बढ़ावा दें। यह पहल न केवल उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाई, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को एक सकारात्मक दिशा दिखाई। अगर हर व्यक्ति अपने रिश्ते में सच्चाई और प्रेम बनाए रखे तो समाज में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इस शिक्षा से हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने रिश्तों में अच्छाई और सच्चाई को बढ़ावा देना चाहिए। सच्चे संबंधों की आवश्यकता। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सच्चे और स्थिर संबंधों की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन साथी के साथ केवल सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। मित्रों, अगर आप इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल आपके व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे रिश्ते, हमारी सच्चाई और हमारे विश्वास ही हमें असली सुख और शांति दिला सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बना सकें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए नियमित रूप से इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको न केवल धर्म बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलना चाहते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे संबंध और विश्वास ही हमें असली सुख और शांति देते हैं। जब हम अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे होते हैं और अपने रिश्ते में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तो हमारा जीवन संतुष्ट और खुशहाल होता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाना चाहिए क्योंकि यही असली सुख का मार्ग है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।